आज यमुना जयंती के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की विधिवत घोषणा कर दी गई है। 3 मई अक्षय तृतीया के पावन मौके पर सुबह 8:30 पर मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से यमुनोत्री धाम को प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त अमृत योग पर मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुलेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। धीरज पचपैया हैं, बद्रीनाथ में पंडित हैं, इनसे बात करेंगे और तमाम जानकारी इनसे हासिल करेंगे क्योंकि अब मुहूर्त निकल गया है। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। जी धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गंगोत्री के धाम के कपाट खुलने के लेकर तारीख तय हो गई है, क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है और किस तरीके से इस बार की ये जो पूरा वक्त रहेगा वो किस तरीके से खास रहने वाला है? जी ऐसा है कि सबसे पहले जी उत्तराखंड में 4 धाम, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी, तो मई में ये सारे चारों जगह के कपाट खुलने वाले हैं। और पिछले 2 वर्षों से जो कोविड के चक्कर में पूरा जो सारा इंडिया परेशान था, वर्ल्ड परेशान था, उसके बाद अब थोड़ा राहत मिली है। तो इस टाइम चारों धामों की यात्रा बहुत भव्य होने वाली है। अभी से हम लोगों के पास ऑल ओवर इंडिया से सारे लोगों के फोन कॉन्टैक्ट बुकिंग्स के लिए भी अभी से शुरू हो गए हैं कि पंडित जी हम लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, दर्शन करना है हमको, हम 2 साल से रुक गए हैं। और सारी गवर्नमेंट ने भी व्यवस्थाएं पूरी चकाचौंध कर दी हैं अभी से चारों धामों के लिए। तो 6 मई को केदार जी के कपाट खुल रहे हैं और 8 मई को बद्रिकाश्रम के कपाट खुल रहे हैं। जो भू बैकुंठ है इस टाइम अष्टम भू बैकुंठ शुद्धो बद्रिकाश्रम, 8 बैकुंठों में पहला बद्रिकाश्रम बैकुंठ धाम है। तो सभी लोग बहुत जोर शोर से तैयारी है। उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार, यहाँ पे धामी सरकार है इस टाइम, तो बहुत भव्य व्यवस्था धामी जी ने भी यहाँ पर करी हुई है। PM साहब भी काफी उत्तराखंड को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए सब कुछ बढ़िया। पंडित जी, जैसे पिछले कई वक्त से कोरोना की वजह से ही लोग कम पहुंच पा रहे थे, ऐसे में जो वहाँ के लोग थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी काफी असर इस चीज का पड़ रहा होगा। लेकिन अब जब प्रतिबंध हट गए हैं तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुंचना चाहेंगे, तो किस तरीके का जो उत्साह है वहाँ के स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है? बहुत ही ज्यादा उत्साह स्थानीय लोगों में है। और पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जब से ये कपाट मई के महीने में खुलने वाले हैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित सारे लोग हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोकल व्यक्ति रहता है, छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, पुरोहित लोग हैं और मंदिर के कर्मचारी हैं, दुकान वाले हैं, फूल वाले हैं, तो सभी लोगों की रोजी रोटी उसी से चलती है जब यात्रा चलती है, पर्यटन जब चलता है जी। तो 2 साल से सब लोग परेशान थे ही। ये जग जाहिर है कि कोरोना काल में सारे लोग परेशान थे। लेकिन अभी जो ये है कि सारी गाइडलाइंस भी खत्म हो चुकी हैं, कोरोना भी भगवान नारायण की कृपा से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इस बार जी। तो सभी लोगों में उत्साह है कि वो अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएंगे और सब लोगों का भला होगा जी। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दोनों के कपाट 3 मई को खुलने वाले हैं। जी 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री, 6 मई को केदार जी और 8 मई को बद्रीनाथ जी। तो किस तरीके की तैयारियां इन चारों धाम पर हैं? तैयारियां सारी जो भी शुरुआत में तैयारियां होती हैं, पूजा पाठ से लेके शुभ मुहूर्त देख के सुबह भोर मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे। वेद वेदांत के सारे आचार्य जन सारे वहां पर एक साथ ही मंत्र उच्चारण और श्लोकों से जब कपाट खोलते हैं उसका स्वागत करते हैं। सभी लोग दर्शनार्थी जो आए हुए रहते हैं वो कपाट खुलने का इंतजार रखते हैं और जैसे ही कपाट खुलता है तो बिल्कुल गंगा मैया की जय और यमुनोत्री मैया की और केदार बाबा की और बद्रिकाश्रम की, सब लोग यही कहते हैं कि नारायण सबको सुख समृद्धि दे और सारा विश्व एक बार फिर एक होकर अपने पूरे भारतवर्ष में खुशहाली आए और सारे लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी कामना के साथ भगवान नारायण से हर कोई प्रार्थना करता है। बिल्कुल पंडित जी, हर साल जो भक्त होते हैं उनके मन में बड़ा उत्साह होता है 4 धाम की यात्रा को लेकर, खास पुण्य माना जाता है। अपने आप में लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। इस बार भी लोग काफी उत्साह के साथ वहां पहुंचेंगे। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि वहां पर आप हैं तो आपको पता है कि किस तरीके की तैयारियां वहां प्रशासनिक तौर पर हो रही हैं? ऐसा था कि प्रशासन द्वारा भी क्या था कि इस टाइम यहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है जी।
तो बर्फ से पूरा रास्ता भी ब्लॉक था और सारे लोगों के मकान जो रहते हैं 6 महीने, क्योंकि कपाट खुलते हैं 6 महीने बाद कपाट बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने मान्यता है कि देव पूजा होती है, देवतागण पूजा करते हैं, तो उन्हीं के हवाले चाबी देके लोग आ जाते हैं कि अब देवताओं के पास ये मंदिर है। लेकिन 6 महीने बाद जब खुलता है तो पूरी प्रशासन द्वारा अभी तक पूरी जगह बर्फ सब साफ कर दी गई है। सारा रास्ता बढ़िया हो गया है, बिजली की, पानी की व्यवस्थाएं पूरी। मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल से भी धामी सरकार का उत्तराखंड प्रदेश में जी। कि उन्होंने अभी मतलब 1.5 महीना पहले से बिल्कुल ऐसा काम चल रहा है कि लाइट, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, होटल्स में जो राशन पानी पहुंचता है, तो शासन प्रशासन द्वारा दोनों बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की गई। जी, चलिए बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों को तमाम जानकारी भी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। जय बद्री।